कर्ण होगा, ये लंब होगा और ये आधार। यहाँ तक सबको समझ में आता हो? पाइथागोरस थ्योरम में ये भी सबको समझ में आ गई। अब कितनी चीजें हैं इसमें? कर्ण, लंब और आधार। तो एक बार हम कर्ण के वर्ग से भाग कर सकते हैं पूरे समीकरण को, एक बार लंब के वर्ग से कर सकते हैं और एक बार आधार। और तो कोई तीन दिखाई नहीं दे रही। सबसे पहले ऐसा करते हैं, कर्ण के वर्ग से पूरे समीकरण को भाग कर, प्रत्येक पद को क्या करने पर तो भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? कर्ण का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग बराबर, तो ये कट्टे कितना आ गया? 1 बराबर लंब बटे कर्ण का वर्ग प्लस आधार बटे। अब बताओ लंब बटे कर्ण किसका मान होता है? बिल्कुल ठीक, साइन का मान होता है या साइन थीटा का मान होता है? और आधार बटे कर्ण किसका मान होता है? cos थीटा। ये आ गया ये। अब आपको मालूम है कि अगर किसी त्रिकोणमितीय राशि का वर्ग हो रहा होता है उसको हम कैसे लिखते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस बराबर, ये आपका पहला सूत्र आ गया जिसे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेडिंग है हमारा आता है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। ये किताब में आपको हिंदी लिखी मिल जाएगी, बोल के मैंने बता दी, किताब से देख के लिख लीजिएगा। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। सर्वसमीकरण इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे थीटा का जो भी मान लगाओगे उसके लिए ये बात सच होगी। तो साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा अगर लिखा हो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, मान कितना आएगा इसका? कितना आना चाहिए? थीटा की जगह कितना आ गया? 30। तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 बराबर कितना हो गया? 1। और आप अगर मान रख के हल करो तो भी एक ही आएगा। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 का वर्ग। कॉस 30 का मान कितना आ गया? 1/4 प्लस 3/4, 4 एलसीएम 1 प्लस 3 कितना आ गया? 4/4 कितना है? तो ये सवाल आपके अब छोटे होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अब अगर लिखा हो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60, तो क्या ये 1 के बराबर होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 है। क्योंकि आपने सही बताया, क्योंकि कोण अलग है। ये सूत्र का प्रयोग तभी हम कर पाएंगे जब दोनों कोण एक समान होंगे और एक बार साइन पे भी वर्ग होगा और कॉस पे भी वर्ग। अब हर किसी के छोटे भाई बहन होते हैं, बड़े भाई बहन होते हैं, नहीं है तो चेहरे तहरे होंगे, है ना? कोई ना कोई तो रिश्तेदार होता ही है दुनिया के अंदर। ऐसे ही इसके भी रिश्तेदार हैं। अब इसको पहचान लिया तो इसके रिश्तेदारों को भी देख लो। ठीक, तो सबसे पहले तो यही है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। पहला रिश्तेदार आएगा, ऐसा करो कॉस को इधर ले जा सकते हो, ले जा सकते हो नहीं? तो साइन स्क्वायर थीटा का मान हो गया 1 माइनस। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा इधर रखो तो साइन स्क्वायर को उधर ले जाओ। कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया? 1 माइनस। कोई दिक्कत? एक और, ठीक है, ये इसका रिश्तेदार है बहुत ही झगड़े वाला। झगड़े वाला कैसे देखिए? 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस। अक्सर आता है, कभी कभी माइनस भी लग जाता है, कभी कभी सवाल ही आ जाता है सिद्ध करो कि लिख के आ जाए। अभी हम उसको थोड़ी देर में बात करेंगे। अभी हम जनरल बात कर रहे हैं। देख रहे हैं कि हमने जब ये आइडेंटिटी सीखी तो यहाँ से 2 रिजल्ट तो ये निकाल दिए। अच्छा 2 और निकल आएंगे कैसे? इस वर्ग को इधर ले जाओ, क्या बन जाएगा? वर्गमूल। तो यहाँ से एक ये भी तो निकल आएगा रिजल्ट, साइन थीटा बराबर वर्गमूल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आएगा नहीं? ऐसे साइन इधर कॉस का वर्ग हो रहा है, वो इधर जाकर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का मान आ जाएगा। कितना? वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर। लेकिन ये आ तो सब इसी से रहे ना। आपको इसको अच्छे से याद रखना, जरूरत पड़ेगी हम इसी को तोड़ मरोड़ करके यूज कर लिया करें। डायरेक्ट इसको याद करेंगे तो हो सकता है सवाल आपका करने में थोड़ा आसानी हो जाए। इससे क्या होता है, सवाल बहुत जल्दी समझ में आता है। आगे देखो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना है? 1। तो 1 का मान कितना हुआ?
रख सकते हैं ना भाई। 1 का मान तो 4 - 3 भी हो सकता है, 8 - 7 भी हो सकता है, 1 का मान 4/4 भी हो सकता है नहीं, 10/10, 10 को काटो कितना आएगा 1। तो सवाल यह है कि हम किस समय किस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं। अब हमें यहाँ दिख रहा है साइन कॉस और यहाँ 1 दिख रहा है, तो मैं 1 की जगह प्रयोग कर लेता हूँ इसका। कितना 1 का मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और ये अपनी जगह रहा 2 sin थीटा cos थीटा। अगर साइन थीटा को मैं a मान लूँ, cos थीटा को b मान लूँ, तो एक तरह से a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab नहीं हो रहा। किसका पूर्ण वर्ग बन गया ये? a कौन है यहाँ पर? प्लस इसका, और ये किसका मान है? 1 प्लस 2 sin थीटा। दोनों तरफ वर्गमूल ले ले तो 2 sin थीटा cos थीटा, इधर भी वर्गमूल ले लेते हैं, sin थीटा प्लस cos थीटा का वर्ग। क्या आ गया आपके पास? वर्गमूल 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा बराबर sin थीटा प्लस। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, हम एक और रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्या सिद्ध कर सकते हैं हम? √1 - 2 sin थीटा cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, ये आपके पास ये सूत्र आ गया, और इस सूत्र से कितनी चीजें निकल सकती हैं वो सब आपके सामने है। ये आपके सवाल हैं, ये सब क्या है? सवाल हैं जो इसमें से निकलेंगे, इसकी सहायता से हल सवाल के रूप में आपसे पूछे जाएंगे। वो कह सकता है आप सिद्ध करो कि ये बराबर नहीं, कह सकता है ना, तो आप इसका मान निकाल दोगे, ये तुरंत हो गया। इसी तरीके से वो क्या होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या बनेगा a - b होल स्क्वायर। ये माइनस वाला भी सिद्ध कर दोगे। क्लियर हो गई बात? ये तो पहली आइडेंटिटी थी। ये किसी ने खाली बैठा होगा कोई, उसने k के वर्ग से भाग कर दिया है ना, फिर किसी ने सोचा होगा भाई k के वर्ग से भाग किया है, ऐसा करो l के वर्ग से भाग करते तो क्या होगा, अभी देख लेते हैं। सेकंड आइडेंटिटी अपने आप निकालेंगे, k स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। किससे भाग करें इस बार? a स्क्वायर से भाग कर देते हैं। ठीक है, a स्क्वायर से। सवाल ये है कि हम भाग क्यों कर रहे हैं, उससे पहले सवाल ये है कि क्या भाग कर सकते हैं। तो पूरे समीकरण के प्रत्येक पद को आप किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हो और किसी भी संख्या से भाग कर सकते हो। शर्त यह है कि प्रत्येक पद को करना है सिवाय 0 के। आप प्रत्येक पद को 0 से भी गुणा नहीं कर सकते और प्रत्येक पद को 0 से भाग भी नहीं कर सकते। तो 0 से गुणा कर दोगे तो अगले 4 तो दोनों 0 बन जाएंगे, और भाग करोगे तो 0 से भाग होती नहीं है। तो 0 को छोड़कर दुनिया की किसी भी संख्या से आप किसी भी समीकरण के प्रत्येक पद को गुणा कर सकते हैं। शर्त क्या है? प्रत्येक पद को करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बेटा इधर ध्यान से देख लो, ये क्या नाम है तुम्हारा? खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो। हाँ हाँ तुमसे बात हो रही है। अरे ये क्या नाम है? मुस्कान। तो तुम बेटा बोर्ड की तरफ ही नहीं देख रही हो, कभी तुम ये लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देख रही हो, कभी इधर देख रही हो। कैसे तुम देख तो इधर है, तुम इधर कैसे दिख जाएगा? मुझे तो दिख रहा, मुझे तो सामने दिखाई दे रहा है बस। चलो पड़ोस वाली बच्ची ध्यान रखिएगी। ठीक है, तो ये हमने कर दिया a स्क्वायर से भाग, तो ये k/a का वर्ग, a स्क्वायर से a स्क्वायर को भाग करो, कितना है? अब बताओ, इसी त्रिभुज के हिसाब चल रही है सारी कहानी। तो कर्ण बटे आधार कितना होता है? अच्छा, जो बच्चे ध्यान नहीं आ रहा है उनको डिब्बा याद रखना चाहिए, लाल बटे साइन थीटा और अब तो बता दोगे तुम। तो कर्ण बटे आधार कितना आ रहा है? मतलब कर्ण बटे आधार कितना होगा? बराबर लंब बटे आधार, इसमें भी बहुत सारे रिश्तेदार हैं।
सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हो उसको, क्योंकि जो वर्ग होता है उसको मैं इस तरह से लिखता हूँ, पूरे का वर्ग है तो त्रिकोणमितीय राशि जो है उस पर वर्ग लगा के आप लिख दीजिए। तो पहला सूत्र तो यही आता है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 या सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दिमाग को खुला रखना, कभी कहीं पर लिखा हो 1 प्लस tan स्क्वायर, तुमको बोले सेक स्क्वायर तो हो नहीं सकता, क्योंकि सर ने तो tan स्क्वायर प्लस 1 बताया। तो आपको ये भी दिमाग अपना खुला रखना है कि अगर ए को बी में जोड़ो या बी को ए में जोड़ो, दोनों मान बराबर हो। ठीक है, दिमाग को जागृत रखना है। सुबह सुबह अनुलोम विलोम करके आया करो, अब तक त्रिकोणमिति चल रही है। तो सेक स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर प्लस 1। अब अगर 1 को इधर भेज दें, 1 को इधर भेज दें तो 1 प्लस से इधर जाए कैसा हो जाएगा माइनस। यहाँ से पता लगेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर थोड़ा घुमा के लिखते हैं इसे, तो tan स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया। तो कभी कभी सवाल में tan स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखवा लेगा, और कभी कभी वो सवाल में सेक स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर प्लस 1 लिखवा लेगा। इसमें मेन आइडेंटिटी 3 ही है, वो मैं सबसे लास्ट में लिखूंगा। अभी तो आप देख लो, इसमें सवाल कहीं से भी बन सकता है, ये सब सवाल ही समझ लो आप जब 1-1, 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव देखोगे वो सब यहीं से निकले होंगे, इन्हीं में से। जिसको समझ में आ रहा है ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत है, ध्यान से देखते रहिए। ऑब्जेक्टिव में आपको इतना तो ध्यान रहेगा कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। चलो अब फिर से अगेन एक नया आर्टिकल लेते हैं, एक नई चीज निकालते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना है। अब देखो मैंने पलट के लिख दिया है, tan स्क्वायर प्लस बनता है उसको लिख दिया मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर। अब ये हमेशा के लिए हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा हमेशा 1 प्लस tan स्क्वायर। अब tan स्क्वायर को इधर ले आओ, बड़े चीज निकल जाएगी बीच में, ला सकते हो नहीं। अरे tan स्क्वायर प्लस का इसको इधर लाके माइनस का हो सकता है। अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर, पढ़ा किसी ने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होता है, कौन बताएगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र बिल्कुल ठीक, इसका मतलब होता है a प्लस बी गुणा आप अगर इन दोनों को गुणा करोगे तो यही आएगा। अब ये सवाल एक सूत्र की तरह प्रयोग होगा, अब आप इसे दिमाग में बैठा लीजिए। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर जब भी दिया हो वो होगा पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या गुणा पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। ठीक है, तो जैसा कुछ बच्चे दीवार पे ढूंढ रहे हैं छिपकली, ठीक है, कुछ इधर ढूंढ रहे हैं, और मान लो क्या दिख रहा है जाला, ठीक है। तो छिपकली और जाला दो चीज़ें ढूंढ रहे हो तुम, जैसे हमने सूत्र लिखा। तो छिपकली का वर्ग माइनस जाले का वर्ग अगर लिखा होता, क्या लिखा होता, छिपकली का वर्ग माइनस जाला का वर्ग, तो कितना आता। जाता एक बार में जोड़ देते, छिपकली प्लस जाला आता प्लस प्लस नहीं आता, क्या आता है बीच में गुणा, छिपकली माइनस। ठीक है, यही कुत्ता और बिल्ली होते, कुत्ते का वर्ग माइनस बिल्ली का वर्ग, तो क्या होता, हाँ गुणा कुत्ता माइनस बिल्ली। ऐसे ही अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखा है तो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए सेक थीटा प्लस गुणा सेक थीटा माइनस, ये तो गुणा का निशान है ना, इनके बीच में कौन सा निशान है, और जो चीज गुणा कर रही है वो इधर क्या करती है भाग। इसका मतलब अगर मैं इसको यहाँ रोक लूँ सेक थीटा प्लस tan थीटा को, तो इसका मान होगा 1/सेक थीटा माइनस tan थीटा, या अगर मैं इसको यहाँ रोक लूँ सेक थीटा माइनस tan थीटा को, तो उधर क्या पहुंच जाएगा 1/सेक थीटा प्लस tan। तो ये भी एक सूत्र की तरह प्रयोग होता है और ये भी एक सूत्र की तरह प्रयोग होता है, और ये सूत्र याद कब रहते हैं जब हमें ये मेन वाला सूत्र याद है। अभी दो सूत्र हुए मेन, ये पहला सूत्र कौन सा था मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, पहला सूत्र था यहाँ पर जो हम सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
ये पहला सूत्र। दूसरा सूत्र हमने यहाँ से निकाला, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये दूसरा सूत्र है। ठीक, आपको याद ये दोनों सूत्र करने हैं। ये तो सब इसमें से हम डिडक्शन निकाल रहे हैं। डिडक्शन मतलब ये हमें पता है, इनसे हम और जानकारी निकाल रहे हैं। घर में चावल ले आए, अब उसे खिचड़ी बनाओ, चावल बनाओ, बिरयानी बनाओ, और क्या बन सकता है, ताहिरी, पुलाव और खीर, बहुत बढ़िया। और बस खत्म, कितने बनेगा, फ्राइड राइस बन जाते हैं, और मंचूरियन राइस बन जाते हैं। और अब जैसे हमें इतनी चीज़ें याद हैं, आपको इतनी चीज़ें याद हैं, और बच्चों को चावल से बनने वाली कितनी चीज़ें याद हैं, तो ऐसे ही एक ये सूत्र है, ये चावल है। इसके बारे में जितनी चीज़ें याद कर लोगे उतना अच्छा है। लेकिन अगर कुछ भी याद नहीं हो रहा तो कम से कम कच्चे चावल तो पास में रहें, भूखे तो नहीं मरोगे, है ना। तो इसे कच्चे चावलों को मत भूल जाना, ठीक है। बोले हमारे पास खिचड़ी तो है नहीं, ना चावल है, ना हमारे पास चूल्हा है, तो हम तो कुछ याद ही नहीं करेंगे, हमें क्या जरूरत पड़ी है। तो भाई चावल तो रखो घर में, कच्चे चावल पानी में भिगो खा लेना, ठीक है। तो मेन सूत्र है ये वाला, ये है चावल, ये, और दूसरा है ये, तीसरा अभी निकाल रहे हैं। इन सूत्रों से ये सब बन रहे हैं, फ्राइड राइस, मंचूरियन, सब चीज़ें, ठीक। अब आ जाते हैं हम तीसरे सूत्र की तरफ। अभी हम सूत्र लिखेंगे नहीं, अपने आप आएगा सूत्र। सूत्र होता क्या है, क्या होता है सूत्र? एक ऐसा सवाल जिसका प्रयोग हम दूसरे सवालों में करते हैं। ऐसे तो होता है, आपने भी तो पहले ABCD सीखी, फिर छोटे छोटे शब्द बनाए, RAT रैट, CAT कैट, यही तो पढ़ा। उसके बाद फिर वोकैबुलरी आपकी बढ़ती चली गई, फिर आपने सेंटेंस सीखे, फिर आपने पैराग्राफ सीखे, फिर आप आर्टिकल पढ़ने लगे, फिर इतनी मोटी किताब आपके हाथ में आ गई, स्टेप बाय स्टेप तो चला। ऐसे ही जो सूत्र होते हैं वो आपके समझो साइन, कॉस, टैन, ये तो त्रिकोणमिति की ABCD थी। फिर इन्हें हमने जोड़ा घटाया, फिर हमने ये करके देखा, ये थोड़े से सेंटेंस बन गए, क्या बने, अभी शब्द बन रहे हैं धीरे धीरे, अभी सेंटेंस बनेंगे जब हम सवाल हल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप है सब चीज़ें। तो जिसको त्रिकोणमिति का पहला वाला पार्ट नहीं आता है वो उसे बार बार देख के सीखो, सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। जिसको समकोण त्रिभुज आता है उसको सब कुछ आ जाएगा। कर्ण, लंब और आधार के अलावा बताओ कुछ यूज हो रहा हो। बाकी ये 6 चीज़ें नहीं हैं, इनको तो याद करनी है, नहीं तो थी भाई हम अगर चले जाएँ हिब्रू भाषा सीखने इजराइल है तो हमारे लिए तो पूरी हिब्रू भाषा नहीं है, हर चीज़ हमें बिल्कुल सीखनी है। तो क्या ऐसा है कि हम सीख नहीं पाएंगे? कब सीखेंगे? जब हमें पता है भैया इससे खाना मांगोगे, हिब्रू मांगोगे, मिलेगा। मान लो इजराइल में चले गए, मजदूर मांगे गए थे, वहाँ मजदूर चले गए, अब उनको खाना मांगना आ नहीं रहा, हिंदी में कुछ बोल रहा हो, बैठ का मारा, बोले क्यों इस पर बात कर रहा है हमसे, ठीक है। ऐसे जो लोग दूसरे स्टेट में रहते हैं, जो महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठी सीखते नहीं। जो महाराष्ट्र में रहते हैं, आपके भी रिश्तेदार वगैरह होंगे जो महाराष्ट्र में रहते होंगे, मुंबई में रहते होंगे, जब वो वहाँ रह रहे हैं मराठी बोलेंगे नहीं तो वहाँ खाना कैसे खाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आपकी आवश्यकता अभी त्रिकोणमिति नहीं है, लेकिन आप इसे सीखो, क्योंकि आपको नहीं मालूम इसका कितना प्रयोग है। फिजिक्स मैंने आपको कल भी बताया था, अगर आपको फिजिक्स सीखनी है तो त्रिकोणमिति पूरी आनी चाहिए। अगर त्रिकोणमिति नहीं आती आप फिजिक्स नहीं सीख पाओगे, आपके फिजिक्स खत्म हो गई, रटोगे फिर फिजिक्स। आगे बढ़ते हैं तीसरे सूत्र की तरफ, जिसका बहुत ही कम प्रयोग होता है। सबसे ज़्यादा प्रयोग इस वाले सूत्र का होता है और इससे भी ज़्यादा प्रयोग इस वाले सूत्र। ठीक, तीसरा वाला क्या है सूत्र, देखते हैं क्या आता है। कर्ण का वर्ग बराबर, अब किससे भाग कर, डायरेक्ट भाग ही कर देते हैं। क्या लिखना, ये जो इम्प्लाइज दैट का साइन होता है, इसका मतलब है कि इम्प्लाइज दैट मतलब इससे ये वाली बात आ रही है। अब इसमें गणित के कुछ सिद्धांत लग रहे होंगे, कुछ गुणा हो रहा होगा, कुछ भाग हो रहा होगा, वो कुछ समझ लीजिएगा। तो यहाँ से क्या पता लगा हमें कि हम इसको किससे भाग कर रहे हैं, L स्क्वायर। तो कितना हो गया अभी, A/L स्क्वायर बराबर 1 प्लस A/L स्क्वायर। K/L कितना, K/L cosec स्क्वायर बराबर 1 प्लस, अपने आप आएगा सूत्र, हम तो स्पेशल कुछ नहीं किया, तो ये आया सूत्र हमारे पास निकल के, cosec स्क्वायर का बराबर 1 प्लस। अब इसका भी आप जो है तिया पाँचा कर लो इसी तरह। कैसे होगा, 1 को इधर ले आओ तो cot स्क्वायर का मान आ जाएगा,
कॉट स्क्वायर को इधर ले आओ, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बन जाएगा। फिर ये माइनस भी ये प्लस भी लगाओ, तो कॉसेक माइनस कॉट बराबर एक बटे कॉसेक प्लस कॉट, और कॉसेक प्लस कॉट बराबर एक बटे कॉसेक माइनस कॉट। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आप इसे करना चाहते हो तो आप स्वयं अपना कर लीजिए फटाफट।